झारखंड में चुनाव आ गया। सियासी दलों के नए नए वादे होंगे, चमकदार घोषणाएं होंगी। वैसे तो जरूरी सभी राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह सत्ताधारी दल के घोषणा पत्र पर होगी। आज बात करते हैं सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस घोषणा पत्र की जो 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले जारी किया गया था। उस मैनिफेस्टो का नाम था निश्चय पत्र। इसमें भी इस वीडियो में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण वादे की। वादा जो झारखंड के 3 प्रमंडलों से जुड़ा था, वादा जिसके पूरा होने की चाह में पलामू, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वोटिंग की थी। वादा जो पूरा होता तो 3 प्रमंडलों के 13 जिलों की सूरत ही बदल जाती। वादा जो 5 साल में अधूरा ही रहा। क्या था यह वादा? क्यों उस वादे पर बात करनी जरूरी है? वह वादा क्यों झारखंड के लिए सियासी ही नहीं बल्कि नीतिगत मसलों के लिए भी जरूरी हो गई? 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निश्चय पत्र के नाम से मैनिफेस्टो जारी किया था। हेमंत सोरेन की पार्टी ने जनता से 300 से ज्यादा वादे किए थे। इन्हीं में से एक वादा था चाईबासा, पलामू और हजारीबाग को उपराजधानी बनाने का। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तर्क था कि चाईबासा, पलामू और हजारीबाग को उपराजधानी बनाने से कोल्हान, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का तरीके से विकास हो सकेगा। झामुमो ने तब तर्क दिया था कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के लिए राजधानी रांची है, संथाल परगना के लिए दुमका को उपराजधानी बनाया गया था, जबकि पलामू, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के लिए कोई ढंग का विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक उपाय नहीं। 3 नई उपराजधानियां बनेंगी तो इन प्रमंडलों का भी विकास होगा। जाहिर है कि इरादा अच्छा था, वादा भी बढ़िया था, लेकिन तब जबकि यह पूरा होता तब। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 3 नई उपराजधानी बनाने का वादा अधूरा था, अधूरा है, अब लगता है चुनाव भर अधूरा ही रहेगा। सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है। हम नहीं जानते कि इस अधूरे वादे पर सरकार की क्या सफाई है, लेकिन कोल्हान, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर की जनता जरूर ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिसने उम्मीद लगाई थी कि झामुमो सरकार हमें 3 उपराजधानियां बनाकर देगी। बड़ा सवाल है कि यदि चाईबासा, पलामू और हजारीबाग उपराजधानी बन जाते तो फिर क्या होता, क्या बदलता? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। दरअसल यहां राजभवन बनता, मुख्यमंत्री आवास भी होता, झारखंड हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित की जाती, सचिवालय की भी एक शाखा स्थापित होती, माने तमाम वैसी विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक काम जिसके जरिए लोगों को राजधानी रांची पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके अपने प्रमंडल में ही यह सारे के सारे काम हो जाते हैं। कोल्हान के 3, पलामू के 3 और उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिलों की पब्लिक को बात बात पर रांची का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला है। पलामू प्रमंडल में गढ़वा, लातेहार और पलामू जिला शामिल है। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ जिला शामिल है। माने इन जिलों के लोगों को अब अपने विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए रांची ही आना जाना पड़ता है। इन जिलों में काफी सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके भी। विकास के पैमाने पर यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, लोग गरीब हैं। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए बार बार राजधानी तक आना कितना तकलीफदेह होता। गौरतलब है कि पलामू, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को मिलाकर विधानसभा की 38 सीटें आती हैं। कोल्हान प्रमंडल की 14 में से 11 सीटों पर झामुमो और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। उत्तरी छोटा नागपुर की 19 विधानसभा सीटों पर भी सत्ता पक्ष को अच्छी खासी लीड मिली थी। पलामू में जरूर 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जाहिर है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 3 नई उपराजधानी बनाने का वादा बिल्कुल ही अहम था। सवाल है कि क्या अधूरे वादे का कितना असर इस विधानसभा चुनाव में होगा। बता दें कि जनवरी 2020 में सरकार ने 3 नई उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से तैयार करके सभी प्रमुख विभागों की मंजूरी के लिए भेजा था। इसके बाद इस प्रस्ताव का क्या हुआ, अल्लाह जाने। एक दफे हजारीबाग के तत्कालीन विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग को उपराजधानी बनाने का वादा सरकार को याद भी दिलाया। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा था कि कोरोना महामारी की वजह से हम नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, हमारी प्राथमिकता लोगों का जान बचाना है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन कोरोना तो कमोबेश 2021 तक ही रहा होगा।
इसके बाद 3 साल का वक्त था, उपराजधानी बनाने का काम क्यों नहीं हो सका? ये सवाल केवल विपक्ष या मीडिया का नहीं है दोस्तों, आम लोग भी सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर है कि 3 प्रमंडल के लिए 3 नई उपराजधानी बनाने का वादा काफी महत्वाकांक्षी था, यहाँ के 13 जिलों की जनता के लिए जरूरी भी था। कोल्हान और पलामू प्रमंडल के कुछ इलाके काफी पिछड़े हैं, वहां विधायी और प्रशासनिक स्तर पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कल भी थी आवश्यकता, आज भी है और आगे भी रहेगी। यदि सरकार यानी झामुमो सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार यह वादा पूरा करती तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि होती। गौर से देखा जाए तो नीतिगत स्तर पर सरकार अपने पूरे कार्यकाल में कोई उल्लेखनीय उपस्थिति या उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। चाहे वो उपराजधानी बनाने की बात हो, रोजगार देने का वादा हो, नियोजन नीति बनाने का संकल्प हो या फिर बुनियादी ढांचा का विकास हो, ये पूरा होता तो अच्छा होता, पर जो नहीं हुआ तो इसका हिसाब जनता अब चुनाव में लेगी। पर किस स्तर पर चुनाव में ये जनता हिसाब लेगी, ये देखना इस लिहाज से जरूरी होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि अब मुकाबला झारखंड में 51-49 का हो चुका है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ जहां लग रहा था कि संभावित जीत की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी कहीं दिख ही नहीं रही थी, पर ऐसा लगने लगा है कि मुकाबला अब नेक टू नेक और टसल बरियार होने जा रहा है। तो जनता जनार्दन से यही उम्मीद है, जनता जनार्दन से द फोर्थ पिलर का यही प्रार्थना है कि आप इस बार के चुनाव में अपने अपने घरों से निकलिए जरूर और निकलकर वोट डालिए। अपने लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा जो अधिकार हमारे संविधान में बाबा साहब ने हमें दिया है, उस अधिकार का निश्चित रूप से हम तमाम लोग इस्तेमाल करें और एक अच्छे नागरिक होने का संकल्प लें। और इस बार जिस भी प्रत्याशी को वोट करना हो, जिस भी पार्टी के आप समर्थक हो, जिस भी प्रत्याशी को आप विधायक बनाना चाहते हो, उन प्रत्याशी को ही वोट डालने के लिए कम से कम इस बार आप बाहर आइए। झारखंड एक नई लकीर खींचे इस मामले में कि इस बार राज्य में सबसे ज्यादा वोटिंग। बहरहाल 3 उपराजधानी बनाने के मुद्दे पर जो जरूरी सवाल थे वो हमने आज सरकार से भी और पार्टी के पदाधिकारियों से तो पूछे ही। अगर आपको लगता है कि ये वाजिब सवाल थे जिस पर सवाल होने ही चाहिए, तो आप इस वीडियो को थोड़ा इन अलग अलग दर्शकों तक भी पहुंचाइए, मसलन कि अलग अलग प्रमंडलों के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी वादा याद हो और इसके बाद का काम भी याद हो। बाकी द फोर्थ पिलर देख रहे थे आप, हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।